देखिए, आपने मुख्यमंत्री भाजपा के जो हिमाचल से उनका बयान सुनाया, भीतर घात की बात की, लेकिन पूरे चैनलों में सिर्फ कांग्रेस का भीतर घात दिखाते रहे। हिमाचल में या भाजपा में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं था। आज उनके नेता ने खुद स्वीकार किया। अब मैं बताती हूँ आपको, जब ये उपचुनावों की घोषणा हुई रोमाना, मैं शिमला में थी और वहां की पुलिस ने, शिमला पुलिस ने 300 किलो जो है वो नशा पकड़ा था। वहां बेरोजगारी, नशा और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था और महंगाई भी एक मुद्दा था, जिसको हिमाचल के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है। अब मैं आपको बताती हूँ, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के कोरोना महामारी में 5 लाख की कमीशन खोरी में हटा दिया गया था। ये बड़ा मुद्दा था। महंगाई आज तक भाजपा मान नहीं रही थी, इन्होंने अब मानना चलिए शुरू किया, क्योंकि जनता ने साफ संदेश दे दिया कि महंगाई, बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा है। ठीक है। 3 लोकसभा, एक सेकंड रोमाना, लास्ट 3 लोकसभा चुनाव पे उपचुनाव हुआ। 2 सांसद ऐसे थे, दादर नगर हवेली और मंडी के सांसद भाजपा के थे। दोनों ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। भ्रष्टाचार के आरोप और अपने खिलाफ साजिशों के तहत कोई नई जांच हुई, लोगों में नाराजगी थी और दोनों जगह महिला सांसद, एक जगह कांग्रेस की जीत हुई और एक जगह कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना की महिला सांसद की जीत हुई है। तो ये साफ संदेश है कि भाजपा का भ्रष्टाचार वाली जो बात था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी और जनता ने साफ संदेश दिया है। तो विक्रम सिंह जी, क्या ये उपचुनाव के जो रुझान और नतीजे अब सामने आ रहे हैं, इनसे क्या ये समझ में आ रहा है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन रही है देश में और सत्ताधारी जो पार्टी है केंद्र में, उसके खिलाफ ये नाराजगी है? देखिए रोमाना जी, अगर आप इस सारे परिणामों को देखेंगे तो किसी भी एक पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं गए। अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वहीं मध्य प्रदेश में वो जीत भी जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्थानीय नेतृत्व है उसका बड़ा स्थान रहा है। राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है, मगर पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में ऐसी जगहों पर कांग्रेस को भी कोई स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है। विक्रम सिंह जी, तो मैं आसान कर देती हूँ। विक्रम सिंह जी, मैं आसान कर देती हूँ, दर्शकों के लिए भी आसान हो जाएगा। दर्शक भी समझ जाएंगे कि हम हिमाचल प्रदेश को लेकर ये बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी तक आप उपचुनाव के अगर नतीजे देखें तो जो सत्ताधारी पार्टी है प्रदेश के अंदर, कमोबेश उसी के पक्ष में रुझान आए। आपने राजस्थान का जिक्र किया, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, आपने बंगाल का जिक्र किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके उलट, हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का ही सुपड़ा साफ हो रहा है। महत्वपूर्ण यह इसलिए हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका गृह राज्य है सर। हिमाचल प्रदेश की वो मंडी सीट जिसका अभी जिक्र अलका लांबा कर रही थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वो गृह जिला है सर, और वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ। और फिर मैं नहीं कह रही हूं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महंगाई की बात कर गए हैं, वो महंगाई को डायन बता रहे हैं। तो ये महंगाई डायन क्या बीजेपी को खाए जात है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई का, अलका जी प्लीज अपने समय पर। मैम विक्रम जी अपनी बात रख रहे हैं, आपके पास दोबारा आऊंगी। 2 और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। कोई शक नहीं है कि महंगाई की जो स्थिति है वो बढ़ी है और एक बड़े तबके को प्रभावित करती ही है जी। मगर अगर केवल महंगाई की बात हम करेंगे तो वो सारे स्टेट्स पर लागू नहीं हो रही है। यहाँ ये भी देखना होगा, हिमाचल प्रदेश में क्या आपसी कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं रहा? यहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है, क्या उसके प्रति वहां की जनता में कोई समर्थन कम हुआ है? और कम हुआ है वो तो दिखाई पड़ रहा है। अगर जयराम जी का अपना स्थानीय क्षेत्र वो हार रहे हैं तो उनके प्रति जन समर्थन कुछ कम हुआ ही है, ये तय है। मगर केवल और केवल इसे केंद्र सरकार पर ला देना मुझे उचित नहीं लगेगा, क्योंकि स्थानीय सरकारों का अधिकतम जगह पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आगे मैं आपसे समझना चाहूंगी। तो क्या माना जाए, क्या एक तरीके से गेंद केंद्र के पाले में डालने की ये जयराम ठाकुर की कोशिश थी? क्या यहां से जयराम ठाकुर के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है बतौर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान के पास भी चलते हैं। डॉक्टर अजीज खान, जिस बात का जिक्र यहां पर विक्रम जी कर रहे थे कि साहब एक प्रदेश जहां पर ठीक है, हार हुई है, वो नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश भर में महंगाई को लेकर हाहाकार है और केंद्र सरकार के से नाराजगी है। तो मौका कहीं इसी का तलाशने में तो आप लोग नहीं जुट गए थे? मैं इसलिए चेता रही हूं सर, बाद में मायूसी ना हो।
अजीज खान जी, आवाज मिल रही है? देखिए रोमाना जी, जी बहुत जी ही जी इंटरेस्टिंग दौर चल रहा है। आज जो चुनाव हुआ है और उसका जो रिजल्ट आया है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को महंगाई का लगा तगड़ा झटका, और यूपी में भी होगा। देखिए देखिए ऐसा है कि देखिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है आज के चुनाव का जो रिजल्ट आया है। देखिए बीजेपी लगातार इस बात को नहीं समझ पा रही है कि जो मेन मुद्दा है आज, जो एक आम पब्लिक जो त्रस्त है, वो महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान। कहा गया था कि साहब 2 गुना आय कर देंगे, 2 गुना तो हुआ नहीं, बल्कि आप ये देखिए जो निहत्था किसान है उसको कुचला जा रहा है। ये बड़ा अहम मसला है। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज महंगाई की स्थिति ये है, आप गैस सिलेंडर को ले लें, आप कमर्शियल गैस सिलेंडर किसी वक्त 900 रुपए था, आज 2000 के पार हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर 2000 के पार हो गया, उससे क्या क्या, देखिए रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाइए, क्या स्थिति होगी, खाना महंगा, ढाबे पे, रेस्टोरेंट में, होटल्स में एक आम आदमी कैसे खाना खाएगा? उससे महंगाई यही उससे इफेक्ट किया। डीजल पेट्रोल बढ़ जाने से आप देखिए उसका असर दूसरे सेक्टर पे कैसे पड़ता है। आप देखिए सब्जियों के भाव, टमाटर, जितने भी सब्जी हैं या जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसी तरीके से आप इस बात को देखें कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप देखिए महंगाई की स्थिति ये है कि आज 40% चीजें बढ़ गई हैं, रेट बढ़ गई है। अब छोटा खुदरा व्यापारी है, वो बेच रहा है। साहब, जरा उपचुनाव के रुझान और नतीजों की स्थिति भी तो देखिए ना। वहां पर एनडीए के खाते में कमोबेश पहले की तरह ही करीब 13-14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये नुकसान सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि अगर महंगाई मुद्दा है तो फिर वो देश भर में नहीं है, सिर्फ हिमाचल में। भाई असम में जबरदस्त जीत मिली है बीजेपी को, मध्य प्रदेश में जबरदस्त जीत मिली है बीजेपी को, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद जेडीयू के मेहमान अभिषेक जी भी हमारे साथ मौजूद है, बस उनके पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।